नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हमें बैंक निफ्टी क्लोजिंग मिली है 52,978 पर, जो आज पिछले डे से 856 पॉइंट नीचे है। हमने आपको बताया था कि 53,777 का एक डे सपोर्ट है, 15 मिनट के चार्ट में नहीं है ये डेली कैंडलस्टिक के अंदर डे सपोर्ट के अंदर एक सपोर्ट है, और ये अगर टूटेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा। तो ये 53,770 का था, कुछ गैप डाउन हुआ, उस गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा इसको रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया और फिर सीधा 856 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने 52,978 की क्लोजिंग दी है। हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब तक लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी हम बेरिश मोमेंटम नहीं मान सकते। बेरिश मोमेंटम तभी होगा जब लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे इसने क्लोज करना स्टार्ट कर दे। अब आज मंडे का सेशन था, तो फ्राइडे के सेशन के अंदर इसने गैप डाउन हुई, ओपन होने के बाद में नीचे आके और सपोर्ट्स पे से वापस ऊपर जाके 53,800 कुछ के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, और आज ये सीधा गैप डाउन खुला और सीधा 800 पॉइंट 856 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। और जो आज मोमेंटम शार्प मूवमेंट था वो एक छोटा सा मोमेंटम था, सुबह सुबह था, उसके बाद में साइड वेज हो गया था। साइड वेज भी नहीं हुआ था लेकिन नीचे आ रहा था, लेकिन आपको जो आपके कोर पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि एक्सपायरी बुधवार को नहीं है, कल एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम डीके हुआ और बढ़ा नहीं, वो एक मूव के अंदर बढ़ा, उसके बाद में कोई खास बढ़ा नहीं, वो साइड वेज सा हो गया, जो अभी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखिए, अब जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी वहाँ पे वो लोगों ने वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और हमेशा जब ऊपर की तरफ जाता है बाजार तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब फॉलिंग आती है या पोजीशन कटती है तो एक बड़ा मूव एक साथ आता है। तो अब जो जितना करीब यहाँ से 54,300 से बाजार नीचे आ गया, और ये सीधा 52,978 यानी 54,300 से 52,78, ये करीबन 1,000 1,200 1,500 पॉइंट के आसपास बाजार टूट चुका। तो अगला मूव आएगा ना, उतना बड़ा नहीं आएगा। अब करीबन 200-300 का मूव ही नीचे आ सकता है, उसके बाद एक बार बाजार साइड वेज हो सकता है, साइड वेज हो सकता है या कंसोलिडेशन कर सकता है। बाकी बाजार इतनी बड़ी गैप, मतलब इतना बड़ा रेंज का आने के बाद में अब इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा। 1,500 पॉइंट का फॉल आ गया, तो अब 200-300 पॉइंट का लास्ट फॉल आएगा। जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है ना, तो एक साथ 300-400 पॉइंट नहीं जाता है, फिर एक साथ 1,000 800 पॉइंट एक आप रेंज मान के चलो कि 800 पॉइंट का मूव देगा, उसके बाद 400 पॉइंट का मूव देगा। वैसे ये 2 मूव दे चुका 800 पॉइंट के, तो अब ये 200-300 पॉइंट का ही मूव देगा, उसके बाद ये साइड वेज हो जाएगा, या कुछ दिनों के लिए 1 या 2 दिन रुक सकता है। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये जो एरो का निशान है यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 3 दिन बाजार रुका है, 3 या 4 दिन एक ही रेंज में बाजार घुमा। फिर यहाँ पे देखो, ये देखो बाजार यहाँ पे, ये करीबन 7-8 दिन, जो मैंने 10 दिन बताए थे पहले, ये वाले 10 दिन के मूव के बाद में करीबन 3400-3500 पॉइंट का जो यहाँ से यहाँ तक की रैली थी वो रैली आ चुकी है। तो हो सकता है कि अगर ये इस 300 पॉइंट के बाद में कंसोलिडेशन करने लग जाए मार्केट, और कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर नीचे का ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, 51,888 का एक सपोर्ट मिलेगा इसको। ये देखो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, यहाँ तक आराम से आ सकता है मार्केट। तो अब जो कल ओपन होगा वो एक एक्सपायरी है कल, तो एक्सपायरी के दिन देखिए, ट्रेड लेने से पहले बड़ा मूव नहीं मिलेगा, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा। और मैं आपको इसको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखता हूँ कि कल का ट्रेड कैसे बनेगा। ये देखिए, ये एक शार्प फॉलिंग आई थी 15 मिनट में, 15 मिनट के बाद में इसमें
फिर एक ये पुल बैक का ब्रेकआउट हुआ था, ये पुल बैक हुआ था यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ से ये पुल बैक हुआ था। पुल बैक के बाद में एक ट्रेड ली थी मैंने भी, आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, शॉर्ट वीडियो देखना, उसमें डाला था। ये पुल बैक हुआ था, ये 15-20 मिनट में धीरे धीरे आके 53-80 के आसपास यहाँ तक ट्रेड था। फिर ट्रेड नहीं था, फिर साइडवेज है मार्केट। नीचे तो आया था, नीचे तो करीबन 856 पॉइंट आया, 52,920 के आसपास आके गया था, लेकिन ट्रेड नहीं था इसमें। टाइम डीके हुआ था, प्रीमियम डीके हो रहा था क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ गई है और ये हैमर बना है, तो यहाँ पे पोजीशन कटी है, बाइंग सेलिंग की पोजीशन कटी है। 15 मिनट के चार्ट में ये बड़ी पोजीशन नहीं है, ये छोटी पोजीशन है, डे पोजीशन है। तो अब इसको आप है ना ओपन होने दीजिए मार्केट में। ये ओपन कहाँ होता है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा 53-67 को ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक आ गया। तो अब मोमेंटम ये 52,000 के आसपास है, या ये इसी रेंज में घूमता है, या घूम के फिर ऊपर की तरफ निकलता है, या देखिए कहाँ ट्रेड मिलता है। अब ट्रेड, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा और आसानी से ट्रेड नहीं मिलेगा, तो वेट एंड वॉच की स्थिति आ गई है वापस। और आप इसको हमेशा एनालिसिस ना डे फ्रेम पे करो, डे फ्रेम पे और 15 मिनट के चार्ट पे ही पोजीशन बनती है, कटती है और एक दूसरी नई पोजीशन जुड़ती है। तो कल का ट्रेड, कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ होता है, तो हम समझ जाएंगे ट्रेंड चेंज हो गया है मार्केट का। या हो सकता है ये 53-67 को वापस रिटेस्ट कर दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गैप डाउन होगा तो ट्रेंड रिवर्स होगा और इसी के आसपास खुलता है, 52,978 के आसपास खुलता है और थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है ना, तो ये 52,476 के आसपास जा सकता है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।